मेरी यही मांग है कि हमारे समाज में, हमारे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या अधिकारी लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। हमारे समाज का जो भी काम है उसे धरातल पर बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी लापरवाही के साथ किया जाए। कुछ ऐसा ही कहते हुए भरत भूषण तिवारी ने अपना हथियार पुलिस के सामने डाल दिया और खुद को सरेंडर कर दिया। हथियार इनको दे दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जाता है और उसे 5 गोलियां लगती हैं। अंततः उनकी मौत हो जाती है। भरत भूषण तिवारी की गलती क्या थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वह लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलता, उसे अवगत कराता? या उसकी गलती ये थी कि वह गांव के लोगों की भलाई चाहता था? या उसकी गलती ये थी कि पिछले वर्ष जमनिया गांव में गंगा के कटाव के कारण कई घर के लोग बेघर हो गए थे और उनके हकों की मांग करता था? या उसकी गलती ये थी कि वो अपने गांव में मिट्टीकरण को लेकर आवाज उठाता और बीडीओ, एसडीएम जैसे कुछ अधिकारियों से मिलता रहता था? सिस्टम के रवैये ने उसे अपने आप को हारता हुआ दिखाया और वो अपने आप को हारता हुआ देखकर हथियार उठा लिया और सीधे तान दिया प्रशासन के ऊपर, जिसकी वो बहुत कदर करता था। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसके कुछ महीनों पहले बनाए गए वीडियो में वो कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे त्याग और बलिदान के बाद मेरा शरीर दान में दे दिया जाए और सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए हमारे देश की आन बान शान भारतीय सेना को, और उसके बाद प्राथमिकता दी जाए प्रशासन को, और उसके बाद प्राथमिकता दी जाए पब्लिक को। ऐसा कहने वाला व्यक्ति को आप विक्षिप्त कह देते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त कह देते हैं। मान लिया जाए अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था ही, तो क्या आपको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के कहे बातों को आप दिल से लगा लें, ईगो पर ले लें और अपनी भड़ास निकालने के लिए एक सरेंडर किए हुए व्यक्ति को गोली मार दें? अब यह सवाल केवल न्याय का नहीं है, यह सवाल प्रशासनिक जागरूकता का बन गया है, यह सवाल मानवाधिकार का बन गया है और यह सवाल राजनीतिक संवेदनशीलता का बन गया है। हालांकि प्रशासन ने इस पर एक्शन लेते हुए इसमें संलिप्त 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि पटना के रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में इस संपूर्ण घटना का निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ जांच किया जाएगा और जो भी इसमें संलिप्त दोषी पाए जाते हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वो भी ऐसा ही, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है वो और बिगड़ता चला जाएगा और फिर इसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार। जय हिंद।